नमस्कार सभी विद्यार्थियों का आर्थिक अभिनंदन। देखिए हम बात कर रहे हैं बीकॉम पार्ट थर्ड ईएफएम पेपर सेकंड और अपना टॉपिक चल रहा था फंक्शनल एंड मास्टर बजट। फंक्शनल एंड मास्टर बजट, फंक्शनल एंड मास्टर बजट। ठीक है, फंक्शनल एंड मास्टर बजट जो टॉपिक था उसमें क्वेश्चन नंबर 10 अपने कंप्लीट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या था। क्वेश्चन नंबर 11 आपको नीचे दिए गए अनुमानों से विक्रय उपयोगी बजट तैयार कीजिए। विक्रय उपयोगी बजट तैयार करना। ठीक है, यहां पर एडवर्टाइजमेंट दे रखा है। एडवर्टाइजमेंट दे रखा है सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, $10,000 दे रखी है। नेक्स्ट आपको दे रखा है एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, $3,000 है। काउंटर सेल्समैन salaries and allowances 12,000 है। काउंटर विक्रेताओं का कमीशन %1 है। यात्री
बजट अवधि बिक्री काउंटर से traveling salesmen प्रश्न संख्या दे रखी है। आपका प्रश्न संख्या 11 नंबर का प्रश्न कि आपको नीचे दिए गए अनुमानों से क्या करना है, विक्रय बजट तैयार करना है। ठीक है, विक्रय बजट आपको तैयार करना है। देखिए सेल्स ओवरहेड बजट, सेल्स ओवरहेड बजट। देखिए एक तो डिपार्टमेंट आपका है देखिए आपको प्रश्न में सेल्स दे रखी है, क्लियर। देखिए सेल्स और सेल्स देखिए यहां पर यहां लिख देता हूं और सेल्स आपको दे रहे 1,60,000 और 20,000 जोड़ दीजिए तो ये आपकी हो जाएगी सेल 1,80,000। ठीक, उसके बाद सेल्स आपको यहां दे रखी है 2,40 और 30 2,70,000। वार्षिक बिक्री दे रखी है 2,80 और 40 3,20,000। ठीक है, अब अपने को सेल्स ओवरहेड बजट तैयार करना है। कौन सा बजट तैयार करना है? सेल्स ओवरहेड बजट। तो देखिए यहां पर फिक्स ओवरहेड लिख लीजिए। सबसे पहले फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड में आपका आ जाएगा एक तो एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट 5,000 है, ये सभी में फिक्स रहेगा। फिर आ जाइए सैलरी ऑफ सेल्समैन, सेल्स डिपार्टमेंट, सैलरी ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट कितनी है? 10,000 10,000 और ये भी 10,000। ठीक, उसके बाद देखिए एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट और ये दे रखा है 3,000 और 3,000। ठीक, उसके बाद आ जाइए काउंटर सेल्स में सैलरी एंड अकाउंट सेल्स।
11,000, 12,000 और 12। ठीक, उसके बाद देखिए आगे देखिए इनका टोटल कर दीजिए। इनका टोटल 15, 30,000, 30,000 और 30,000। ठीक है, अब देखिए आपका वेरिएबल ओवरहेड्स देखिए वेरिएबल ओवरहेड्स में इन्होंने कहा कि काउंटर विक्रयकर्ताओं का कमीशन उनकी बिक्री पर 1% है, तो आपका आ जाएगा काउंटर सेल्समैन कमीशन। काउंटर सेल्समैन कमीशन, तो देखिए काउंटर सेल्समैन कमीशन आएगा। देखिए काउंटर विक्रयकर्ताओं का कमीशन है बिक्री पर 1%, तो काउंटर सेल्समैन कमीशन 1,60,000 बिक्री थी, 1,60,000 का 1% कितना होगा? 1,600 रुपए। उसके बाद देखिए 2,40,000 का 1% 2,400 रुपए, और ये आपकी आ जाएगी कितनी? 2,800 रुपए। क्लियर हो गई? ठीक, अब आगे देखिए इन्होंने कहा यात्री विक्रयकर्ताओं का कमीशन उनकी बिक्री पर 10% है। ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन, ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन, ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन। और देखिए इनकी बिक्री पर कितना परसेंट बोला? 20,000 की बिक्री का 10% कितना होगा? 2,000। उसके बाद 30,000 का 10% 3,000, और ये बिक्री है काउंट ट्रैवलिंग सेल्समैन सेल है 40,000 का 10% कितना हो जाएगा? 4,000। ठीक है, अब देखिए आगे इन्होंने कहा वे उनकी बिक्री पर 5% है, तो इनकी बिक्री जो टोटल बिक्री होगी उसका 5% निकाल लीजिए। तथा वे उनकी बिक्री पर कितना है? 5%, तो 20,000 का 5%, 1,000, 30,000 का 5% 1,500, तो देखिए तो बिक्री है 20,000 का 5%, तो ये आ जाएगा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ट्रैवलिंग सेल्समैन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग सेल्समैन एक्सपेंसेस। देखिए बिक्री दे रखी है ये 20,000 का 5%, 1,000, 20,000 का 5%, 1,500, 2,000 टोटल कर लीजिए। देखिए 1,602, 2, 3, 4, 4,600, 1, 4, 6,900, 2, 4, 8,800। अब तीनों को टोटल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 34,600, 30,000, 34,600, 36,900, और ये आ जाएगा
38,800। तो ये आपका क्या होगा, सेल्स बजट, सेल्स ओवरहेड बजट आपका तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। एक कारखाने की एक वर्ष की उत्पादन लागतें इस प्रकार है। उत्पादन लागतें इस प्रकार है। डायरेक्ट वेजेस दे रखी है, डायरेक्ट वेजेस, और डायरेक्ट वेजेस दे रखी है 80,000। डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000। प्रोडक्शन ओवरहेड 6 और वेरिएबल। फिक्स तो है 40,000 और ये आपका है 60,000। उसके बाद देखिए एप्पल, देखिए एप्पल प्रत्यक्ष श्रम पारिश्रमिक की प्रत्यक्ष श्रम पारिश्रमिक की औसत दर 80 प्रति घंटा के घंटा रह जाएगी। पॉइंट देखिए, उत्पादन कुशलता 5% से कम हो जाएगी। उत्पादन कुशलता 5% से कम हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष सामग्री और अन्य सामग्री व सेवाएं। प्रत्यक्ष सामग्री और अन्य सामग्री और अन्य सामग्री व सेवाएं जो ऊपरी वे में शामिल है।
भी ऊपरी में शामिल है का प्रति इकाई मूल्य अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा। आने वाले वर्ष में उत्पादन आने वाले वर्ष में उत्पादन 33.1/3% बढ़ेगा। 33.1/3% क्या होगा? बढ़ेगा। क्या? उत्पादन लागत बजट बनाइए। उत्पादन लागत बजट बनाइए। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 12 नंबर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। कौन सा बजट बनाना? प्रोडक्शन बजट। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक कारखाने की एक वर्ष की उत्पादन लागत इस प्रकार है। डायरेक्ट वेजेस 80,000 दे रखे, डायरेक्ट मटेरियल से 1,20,000, प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स और वेरिएबल दोनों दे रखे। प्रत्यक्ष श्रम पारिश्रमिक की औसत दर 0.80 प्रति रुपए प्रति घंटा से गिरकर 0.75 रुपए प्रति घंटा रह जाएगी। उत्पादन कुशलता 5% से क्या होगी? कम होगी। ठीक है, उत्पादन कुशलता 5% से कम होगी। और प्रत्यक्ष सामग्री और अन्य सामग्री में सेवाएं जो उपयोग में शामिल है का प्रति इकाई मूल्य अपरिवर्तित रहेगा। आने वाले वर्ष में उत्पादन 33.33 बढ़ेगा। उत्पादन लागत बजट बनाइए। क्लियर? आपको देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट बजट तैयार करना है। क्या करना है? प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट तैयार करना है। देखिए सबसे पहले दे रखी है आपको डायरेक्ट वेजेस। क्या दे रखी है? डायरेक्ट वेजेस। देखिए डायरेक्ट वेजेस पहले इन्होंने 80,000 रुपए दी। कितनी दी? 80,000। ठीक है, 80,000। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर ओवर निकाल लीजिए भाई। 80,000 में आप कितने रुपए प्रति घंटा की दर से काम कर रहे थे? 80.80 रुपए। क्लियर? तो इसका 80 का भाग देंगे तो डायरेक्ट लेबर ओवर्स आ जाएगा आपका। क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर ओवर्स। डायरेक्ट लेबर ओवर्स आएगा। क्लियर? अब इन्होंने कहा उत्पादन कुशलता 5% से कम होगी। क्लियर? तो इसका 5% निकाल दीजिए। जो भी आपका टोटल ओवर आएगा उसका 5% निकाल दीजिए। तो टोटल कितने घंटे काम करने पड़ेंगे आपको, वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? फिर देखिए आपको कह रहा है कि आने वाले वर्ष में उत्पादन 33.33% बढ़ेगा। तो अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो जो आपके टोटल ओवर आए उसका 33.33 निकाल दीजिए। तो आपको टोटल लेबर ओवर रिक्वायरमेंट आ जाएगी। टोटल लेबर ओवर रिक्वायरमेंट देखिए
डायरेक्ट लेबर ओवर वर्किंग ऑन कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर ओवर। क्लियर? देखिए डायरेक्ट वेजेस दे रखी है इन्होंने, कितनी दे रखी है डायरेक्ट वेजेस? 80,000। क्लियर? 80,000 और इन्होंने 80 रुपए प्रति घंटा से प्रत्यक्ष पारिश्रमिक, तो 0.80 का इसमें भाग दे दीजिए। टोटल ओवर्स कितने आ गए? 1,00,000 घंटे आ गए। क्लियर? अब इन्होंने कहा उत्पादन कुशलता 5% कम हो जाएगी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और आपकी उत्पादन कुशलता 5% कम है, तो आपको क्या करने पड़ेंगे? घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो आप एक्चुअल क्या कर पाओगे? उत्पादन कर पाओगे। ड्यू टू डिक्लाइन इफिशियंसी, ड्यू टू डिक्लाइन इफिशियंसी। देखिए इस 1,00,000 का आप क्या कर लीजिए? 5% निकाल दीजिए, तो कितना आ गया? 5,000। तो टोटल घंटे आपको कितना काम करना पड़ेगा? 1,05,000। क्लियर? अब ये कह रहे हैं कि उत्पादन क्या करना पड़ेगा? आने वाले वर्ष में 33.33 बढ़ेगा। तो देखिए आपका 1,05,000 इंटू 33.33 बटा 100 इक्वल टू, तो 1,05,000 का निकाल लीजिए। ये आ जाएगा आपका 35,000। तो टोटल ओवर्स कितने आ गए? 1,40,000। क्लियर? तो देखिए डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा 1,40,000 इंटू 0.75, 1,05,000। डायरेक्ट वेजेस तो आपकी कितनी आएगी? 1,05,000 आएगी डायरेक्ट वेजेस। क्लियर हो गई बात? डायरेक्ट वेजेस कितनी आ गई? 1,05,000। अब देखिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल के लिए इन्होंने क्या कह दिया? देखिए डायरेक्ट मटेरियल के लिए कहा है कि मटेरियल तो उतना ही चाहिएगा जितना है। ठीक है, चाहे आप कितने ही घंटे काम करो। देखिए 1,20,000। ठीक है, इन्होंने कह दिया कि प्रत्यक्ष सामग्री जो डायरेक्ट मटेरियल और अन्य सामग्री व सेवाएं जो उपरिव्यय में शामिल है का प्रति इकाई मूल्य अपरिवर्तित रहेगा, कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो डायरेक्ट मटेरियल जो था 1,20,000, उसका उतना का उतना पार्ट आपका आ गया। अब देखिए आपका प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रोडक्शन ओवरहेड। एक तो क्या दे रखा है? फिक्स। फिक्स तो 40,000 है, तो ऐसा का ऐसा जाएगा। और एक दे रखा है वेरिएबल। वेरिएबल तो देखिए वेरिएबल जो दे रखा है, देखिए उत्पादन बढ़ेगा तो आपको मटेरियल भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? मटेरियल भी आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो 1,20,000 इंटू 33.33, यह है 40,000। तो टोटल मटेरियल आएगा 1,60,000 का। डायरेक्ट मटेरियल आएगा 1,60,000। क्लियर होगी बात? फिक्स ओवरहेड तो फिक्स रहेगा, फिर वेरिएबल है वही। देखिए 1,60,000 दे रखा है। ठीक है, 60,000 दे रखा है आपको। ठीक है, एक लाख घंटों के लिए। तो देखिए 60,000 डिवाइड बाई 1,00,000 इंटू 1,40,000। इसके लिए कितना आ जाएगा?
60,000 डिवाइड बाई 1,00,000 तो 1,40,000 84,000 आपका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी। ऐसी प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस 40 प्लस 1,60,000 प्लस 1,60,000 3,89,000 रुपए आपका क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी 3,89,000। ठीक है।